मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट हो गया, कूलॉम्स लॉ फाइनल। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 12th क्लास, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप फिजिक्स में 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट मैंने फिगर बना दिया है और डिफिनेशन वहाँ लिख दिया है कि जैसे ये एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज जो है उसके अराउंड जो स्पेस हुआ, ये स्पेस हुआ, स्पेस। अब अगर इस स्पेस में आपका, अगर मैंने एक चार्ज, जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ मैंने रखा हुआ, कोई भी चार्ज है, मान लीजिए अगर ये प्लस क्यू है, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे को ऐसे रिपल्सन कर रहा है, ऐसे रिपल्सन फोर्स हो गया। अगर ये चार्ज जो हुआ वो यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, अगेन प्लस क्यू, तो ये और ये रिपल्सन करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे रिपल्सन होगा। ये चार्ज यहाँ आ गया, ऐसे बॉर्डर के पास आ गया एकदम, तो इस पे भी अभी भी ये रिपल्सन, छोटा सा रिपल्सन कर रहा है, बट ये चार्ज यहाँ आ गया, अगर इस बाउंड्री से बाहर आ गया तो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या, उस पर जीरो है, कोई रिपल्सन नहीं है। तो ये जो जोन कहलाएगा, ये एरिया है, या आप बोल सकते हैं रीजन बोल सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, ये स्पेस है या रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के अराउंड जो है स्पेस है, स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी। नाउ विद इन विच, इस एरिया के अंदर अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स होगा। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन, 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 और इस एरिया के बाहर निकल गए, उस स्पेस या रीजन के बाहर निकले तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये मैंने नेगेटिव के लिए बना रखा है, ये पॉजिटिव के लिए बना रखा है कि ये इस बॉडी के अराउंड जो है रीजन है या स्पेस है जिसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो वो जो स्पेस है, वो स्पेस को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही आप पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ते थे ऐसे, आप पढ़ते थे कि ये अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आप 11th क्लास जब पढ़ते थे तो आप बोलते थे कि ये अर्थ, अर्थ हुआ, और अर्थ का ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड। आप ये जो इतना जो जोन देख रहे हैं, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। और हम लोग यहाँ बातें करते थे, ऐसे डिस्कस करते थे कि अगर अगर मैं किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दूं और प्रोजेक्ट कर दूं और वो यहाँ पे जा कर के अगर ये ऐसे रिटर्न बैक करेगा, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी बॉल को ऐसे और हाई स्पीड से प्रोजेक्ट करूं और हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो बॉल और ऊपर तक गया, और ऊपर जा कर के यहाँ से ऐसे ऐसे वापस लौट आएगा, ठीक है। बट अगर उस बॉल को मैं बहुत हाई स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड, हम लोग पढ़ते थे एस्केप स्पीड, जो 9th-10th में भी पढ़ा हुआ था, कि अगर हम बॉल को, उसको बहुत हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर देंगे ऐसे कि अगर ये बाउंड्री को, इस बाउंड्री को अगर क्रॉस कर जाएगा तो वो कभी रिटर्न नहीं करेगा, वो कभी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये फील्ड से बाहर चला गया, जब तक फील्ड के अंदर है वो अर्थ उसको अट्रैक्शन के चलते खींच लेगा। बट एक बार जो फील्ड से बाहर चला गया तो अब वो रिटर्न बैक नहीं करेगा, वो वापस नहीं आएगा, वो स्किप हो गया, ये है स्किप। तो ये सब चीज़ें आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं और 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि हर प्लैनेट या मून हो या अर्थ हो या कोई भी प्लानिटरी सिस्टम है, उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इज अगेन सेम चीज़ है कि स्पेस या रीजन अराउंड अ मैसिव प्लैनेट विद इन विच अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये पढ़ते थे, वही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि ये चार्ज बॉडी के अराउंड एक स्पेस है, रीजन है, जहां पे कोई अदर चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड पॉइंट। ऐसे सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं।
सो आप पढ़े हुए फोर्स तो पढ़े हुए हैं। नंबर वन, डिफिनीशन, यूनिट है, डायमेंशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप सिंपल ऐसे बातें करेंगे कि ये है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ डिस्टेंस है आर, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ऐसे। सो वेक्टर एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में सिंपल अगर हम लोग बातें करते हैं, सिंपल पहले कर लेते हैं, 1/4 पाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे स्मॉल क्यू को अगर +1 कर ले, +1 अगर +1 कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, और ये है +1, ऐसे +1 कर लीजिएगा। तो जैसे ही वो क्यू की जगह अगर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ऐसे मान लीजिए पॉइंट पी है और इसका डायरेक्शन जैसे फोर्स देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, अगर आप जो एक चार्ज देख रहे हैं, चार्ज की जगह 1 कर लीजिए, वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, और यहां से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो फोर्स के बराबर ही है, और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स देख रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप मैग्नीट्यूड के लिए आप फॉर्मूला बना लीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, फिर डायरेक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। 4πε0, ये है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे 1 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी करेंगे तो ये है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ये भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये भी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ,
तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का कई मेथड है, कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और भी हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो अगले टॉपिक में पोटेंशियल जब डिस्कस करेंगे वहां पे। तो यह है तरीका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यूनिट पढ़ेंगे इसका। थर्ड, so unit of electric field intensity, field intensity। कई है यूनिट, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बहुत सारा होता है, डायमेंशन बस एक रहेगा। तो यूनिट के लिए आप कोई भी यूनिट के लिए आप यूज करना चाहेंगे ये, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, ऐसा होता है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे। तो यूनिट, अब इन तीनों से आप यूनिट बना सकते हैं। सो यूनिट ऑफ ई, ई का यूनिट जो हुआ यह न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। वी बाई एल, वोल्ट पर मीटर। कई यूनिट है, न्यूटन है, पर कूलम हुआ, वोल्ट पर मीटर हुआ, ये जूल पर कूलम पर मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। जूल पर कूलम पर मीटर। डायमेंशन में रही, नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन करिए। फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ना M L T-2, और चार्ज का होता है A × T, ऐसे। तो डायमेंशन करेंगे तो ये हुआ M L T-3 A-1 हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट वेक्टर, वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे फोर्स का आप डायरेक्शन पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम वही मेथड यहां भी है। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स आपने पढ़ा था एग्जैक्टली सेम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन देखिए, सो इसका डायरेक्शन टुवर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन टुवर्ड मोशन ऑफ
+1, जो +1 को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिधर चलेगा उधर इसका डायरेक्शन होगा। जैसे ये है आपका +q है, ये है पॉइंट P है, यहां से इसका डिस्टेंस है r। यहां पे आप रख लीजिएगा एक +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लस और प्लस ये रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो कुछ ऐसा, ये है आपका मोशन ऑफ +1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, तो डायरेक्शन उस साइड में, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो मैग्नीट्यूड जो हुआ वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और इंटू 1 डिवाइड बाई r²। यह है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे यूज कर लेंगे r और कैप, ये है यूनिट फैक्टर। डायरेक्शन के लिए ऐसे यूनिट फैक्टर, तो यूनिट फैक्टर हम लोग यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन के लिए, ये r कैप जो है वो डायरेक्शन के लिए। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर आपको पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर r और डिवाइड बाई r, ऐसा होता है यूनिट वेक्टर, ये होता है। तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है r³, और यहां लिख सकते हैं वेक्टर r। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस फॉर्म में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफिनीशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है, डायमेंशन हो गया। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे कुछ नए क्वेश्चन आ जाता है 6, जैसे मेडिकल में आ जाता है क्वेश्चन। मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन की पूछा गया कि बताइए डायमेंशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आ जाता है। सो पूछता है कि डायमेंशन ऑफ, ऑप्शन में ये मेडिकल क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन में कि डायमेंशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मुझे डायमेंशन चाहिए। समझिए यहां पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इंटीग्रल करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब लेंथ हुआ। एरिया सरफेस रहता तो एरिया होता, वॉल्यूम रहता तो, अगर 3D रहता तो वॉल्यूम। हम लोग लाइन यहां लिखा हुआ है, ये लाइन, ये जो लिखा हुआ है कि लाइन इंटीग्रेशन तो करना है, बट लाइन का मतलब यहां पे हो गया इंटू dl, ऐसे। ये रीडिंग आपको खुद समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल है, ऐसे लिखा रहेगा। बाकी अब तो हो गया, इंटीग्रल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। और ये हो गया मीटर, लेंथ है, लेंथ का मीटर। और अब हमें डायमेंशन चाहिए था, तो m/L/T-2 ये न्यूटन हो गया, मीटर का मतलब L हो गया, और कूलम का मतलब हुआ A/T। और इस तरह अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो m/L/2T-3 A-1। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन और था छोटा सा, kx³ ऐसे लिखा हुआ। तो कुछ नए नए क्वेश्चन रहता है, तो मेडिकल में भी आता है, जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू k और x³ है, ऐसे लिखा हुआ। E क्या है? E द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। x क्या है? x इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डिस्टेंस है, k का हमें डायमेंशन चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ k,
ये जो टर्म के है उसका डायमेंशन चाहिए था। ये भी आया हो क्वेश्चन बड़े। काफी आसान है, आप देख रहे हैं यहाँ अगर आप के निकालेंगे तो के इज इक्वल टू जो हुआ ई और इंटू एक्स क्यूब ऐसे। सो ई हो गया न्यूटन पर कूलॉम और ये है मीटर क्यूब हो गया। मीटर है, मीटर का क्यूब हो गया। न्यूटन, न्यूटन का मतलब होता है एम एल टी माइनस टू और ये है एल स्क्वायर। कूलॉम, कूलॉम का मतलब होता है 80। तो इस तरह डायमेंशन हो गया एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये है। सो ये डायमेंशन के का डायमेंशन ये हो गया। हो गया। तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन, यूनिट, डायमेंशन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। नाउ वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन। नेक्स्ट थर्ड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, छोटा सा इसका जरूरत पड़ेगा कई टॉपिक में। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर ई। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई of vector E is along the motion of यूनिट पॉजिटिव चार्ज। प्लस वन बोलते हैं या इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अलोंग डायरेक्शन होगा। दिखा दीजिए कुछ फिगर बना के। कैपेसिटर में भी जरूरत पड़ता है, तो कैपेसिटर में मान लीजिए कि ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट्स अरेंज किया हुआ है कुछ इस टाइप से। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस में डायरेक्शन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर आप एक +1 चार्ज रख दीजिए तो +1 चार्ज रखेंगे, ऐसे +1 रख दीजिए तो +1 रखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये ऐसे रिपल्सन करेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ऐसे अट्रैक्शन करेगा। ओवरऑल डायरेक्शन जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा। नेक्स्ट सेकेंड, मान लीजिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव रख दिया आपने, तो डायरेक्शन बनाना सीखिए, बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसके बीच में +1 चार्ज रख दीजिए, यहाँ पे एक कहीं भी, कहीं जहाँ मन करे, मान लीजिए यहाँ रखना है, कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस प्लस रिपल्सन हुआ और प्लस माइनस अट्रैक्शन हुआ। ओवरऑल चार्ज का मोशन इधर है और जब मोशन इधर हुआ तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ये डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। नेक्स्ट, प्लेट्स को मैं हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ। मान लीजिए प्लेट्स में हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया। ये प्लेट्स है पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट्स है नेगेटिव चार्ज, ऐसे। कहीं भी बीच में +1 चार्ज रख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी आप अपना +1 चार्ज रखें तो ये है प्लस प्लस रिपल्सन, रिपल्सन ऐसे, और प्लस माइनस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऐसे। इस तरह ओवरऑल डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसमें आप चार्ज को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। ऐसे। और अगर आप +1 यहाँ रख के देख लीजिए, अगर +1 चार्ज रख रहे हैं तो ये प्लस प्लस रिपल्सन रिपल्सन ऐसे हुआ, प्लस माइनस अट्रैक्शन अट्रैक्शन ऐसे हुआ, और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन जो हुआ कुछ इस टाइप का ऐसा। ये ठीक। मान लीजिए ऐसे इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऐसा, ठीक है, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ये है प्लस, ये है प्लस क्यू है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ ऐसा प्लस क्यू है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा ये देखना है। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू जो होता है क्यू और इनटू द ई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ये है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो जो वेक्टर इस पे रहेगा वही वेक्टर इस पे रहेगा। तो फोर्स जो है, अगर ये प्लस है, अगर प्लस चार्ज है, तो फोर्स जो होगा अलोंग ई की तरफ लगेगा, ये क्यू और वेक्टर ई। तो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और इस तरह इस पे फोर्स जो लगेगा वो ऐसे ऐसे इस पे फोर्स लग जाएगा, ठीक है। फोर्स लगेगा क्या, इसका मतलब फोर्स अगर इस साइड में है और ये एक मास है इसमें, तो इसमें श्योर एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन है तो इधर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर मोशन एक्सेलरेटिंग 1D मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम, तो स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम along x एक्सिस, x की तरफ along x एक्सिस। सो x एक्सिस में स्पीड जो है, ये जो एक्सिस है, इस x एक्सिस में स्पीड टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां है और एक चार्ज यहां पे एक चार्ज आपने रखा है ऐसे, ये चार्ज है -q, मास है m, और ये रेस्ट में रिलीज कर दीजिए। अब जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो फोर्स चार्ज जो है वो है -q और वेक्टर ई ऐसा है ये। तो फोर्स का जो डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके अपोजिट फोर्स का डायरेक्शन जो हुआ वो इसके अपोजिट होगा ऐसा। एक्सेलरेशन ऐसे ही रहेगा ऐसे, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आपका प्रोटॉन ले रहे हैं, यहाँ पे 5 और 6 अगर आप प्रोटॉन ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन आपने लिया पी जो है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है वो H+ होता है ऐसा, ये प्रोटॉन है, इसका मास m है। और प्रोटॉन को अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को, मान लीजिए यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। इस तरह आपका स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, स्पीड ऑफ प्रोटॉन so will increases with time, increases। तो स्पीड, प्रोटॉन का स्पीड बढ़ते रहेगा, उस साइड की तरफ बढ़ते रहेगा स्पीड, क्योंकि फोर्स जो होगा वो उसी डायरेक्शन में है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E और इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, और स्पीड ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता रहा टाइम के साथ। और अगर प्रोटॉन की जगह मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लूँ, मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया और इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ये है।
-1 इलेक्ट्रॉन 0, और मैं इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर हम लोग इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि फोर्स, इस पे फोर्स जो हुआ वो फोर्स इज इक्वल टू -E और वेक्टर E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट करेंगे, बट इस पे तो फोर्स, इस पे फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पढ़ेंगे तो इधर होगा ऐसे, और इधर रिटार्डेशन हो जाएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस रिटार्डेशन हो गया। तो इस तरह आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड स्पीड टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये इसका स्पीड टाइम के साथ घटते रहेगा। वहां प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन इधर चला गया तो इधर की तरफ क्या होगा, रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। सो आप बोलेंगे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेज विथ टाइम। अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेज विथ टाइम। will decreases with time. When it projected along E. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्पीड इलेक्ट्रॉन का घटेगा, प्रोटॉन का बढ़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो एंड नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल में भी पढ़ना है, कई फिगर रहता है और उसमें आइडेंटिफाई करना है। मैं कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और उस पॉइंट पे आपको बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नॉट जीरो है। बस ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसके बाद के पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे नंबर 1, मान लीजिए कि ये एक लाइन है और एक्स एक्सिस की तरफ है और यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू ऐसा, और यहाँ भी एक चार्ज है अगर प्लस क्यू ऐसा, और इसके मीट पॉइंट पे, ये मीट पॉइंट है, वो जो है वो एग्जैक्टली मीट पॉइंट है, ठीक है, मीट पॉइंट है। तो बस मुझे चेक करना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ जीरो या नॉट जीरो, बस ये चेक करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी 20 फिगर होगा जो आया हुआ है एग्जाम में, आईटी मेन में भी है, मेडिकल के भी क्वेश्चन है, एडवांस के भी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे ऐसा, ठीक है, और ये प्लस प्लस ये रिपल्सन कर रहा है, ये प्लस ऐसे रिपल्सन करेगा, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल टू जीरो हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए कि ये चार्ज है प्लस क्यू है और ये चार्ज है माइनस क्यू है और ये है इसका सेंटर और ये है मीट पॉइंट, मीट पॉइंट। अब मीट पॉइंट पे यहां रख देंगे एक +1 चार्ज। अब आप प्लान करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ जीरो या नॉट जीरो, ऐसा देखना है। तो आंसर है नॉट जीरो, क्यों, ये प्लस है ये रिपल्सन करेगा, ये प्लस है ये माइनस है ये अट्रैक्शन करेगा, ओवरऑल फील्ड जो है नॉट जीरो हो गया। नेक्स्ट, ऐसी पोटेंशियल के लिए भी क्वेश्चन है, पोटेंशियल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल और कॉर्नर पे फोर्थ चार्ज रखा हुआ,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड है ए, ऐसा, और ये है सेंट्रॉइड, ऐसा। सेंट्रॉइड मीट एकदम सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड जो हुआ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट पे ऑफकोर्स जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप +1 रख लेंगे, इस पॉइंट पे +1 रख दीजिए, आप देखेंगे कि इसका जो फील्ड या फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन होगा। इसके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए इसका डायरेक्शन जो होगा कुछ ऐसे, और इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये प्लस है और ये प्लस है, इसका डायरेक्शन ऐसे। ओवरऑल फील्ड एट पॉइंट ओ, सेंटर पे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया। मान लीजिए मैंने कोई स्क्वायर ले लिया ऐसे, और स्क्वायर है साइड ए, और सब पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ, सब पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ ऐसे। और इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर स्क्वायर का जो सेंटर हुआ ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर है, सेंटर को आप ले लेंगे यहाँ पे, इसको आप ले लेंगे +1। अगर यहाँ पे सेंटर पे +1 चार्ज रख लीजिए तो ये और ये रिपल्सन हो गया, ये प्लस प्लस रिपल्सन हो गया, और ये है प्लस, ये प्लस है, रिपल्सन हो गया, और ये प्लस रिपल्सन हो गया, ऐसे सेंटर पे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर इक्वल टू 0 है ना। नेक्स्ट, पोटेंशियल स्केलर होता है, पोटेंशियल नॉट जीरो। अगर पोटेंशियल हम लोग बात करेंगे, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, वेक्टर के चलते जीरो हुआ, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल एट सेंटर, तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए ये यहाँ से इसका डिस्टेंस a√2/2, तो q और डिवाइड बाई a/√2, ऐसे ऐसा। और ये 4 बार करना है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो ये 4 बार करना है, क्योंकि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, चारों के लिए। तो जोड़ना है, सिंपल ऐड करना है। और पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं है। सो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां डिस्कस करेंगे 4, 5। वही स्क्वायर ही है। मान लीजिए मैंने ऐसे रखा, यहां मैंने +q चार्ज ले लिया, ये है अगेन +q, और ये मैंने -q ले लिया, और ये ले लिया +q, और ये -q ले लिया, और ये है +q ले लिया, ऐसे। और हम लोग बात करें इसके सेंटर, इसके सेंटर, इस सेंटर पे हम लोग बात करें। सेंटर बस चेक करना है, 0 नॉट 0, ठीक है। आप +1 चार्ज रख लीजिए, एक +1 चार्ज रखिए, यहाँ पे इस जगह +1 एक चार्ज रख लीजिए। अब देखिए इसका डायरेक्शन जो है ऐसे, ये प्लस माइनस ये अट्रैक्शन करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे, प्लस प्लस रिपल्सन करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे, और ये प्लस माइनस अट्रैक्शन करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे। तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर जो नॉट 0, ये 0 नहीं होगा। बट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0 श्योर 0 हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे पोटेंशियल 0 हो गया, चेक कर लीजिए। देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसको ऐसे लिखते हैं जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए पहला चार्ज ये चार्ज है, तो Q
और डिवाइड बाय डिस्टेंस a√2/2, a/√2। दूसरा चार्ज निगेटिव है तो -q/a√2, a/√2। तीसरा चार्ज फिर निगेटिव है, -q/a√2। और चौथा चार्ज पॉजिटिव है, +q, a/√2। ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरह पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, पोटेंशियल बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर है, बट पोटेंशियल क्या है, स्केलर होता है। फिर से 6, मान लीजिए यहाँ पे है +q स्क्वायर है, यहाँ भी रख दीजिए +q, यहाँ रखिए -q और यहाँ रखिए -q। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सेंटर पे, साइड ए है, साइड ए ऐसा ये। तो मुझे चाहिए था आपका फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, ऐसे बस जीरो नॉट जीरो। आप यहाँ पे एक +1 चार्ज रख देंगे, +1, ये रिपल्सन होगा कुछ ऐसा, और ये वाला रिपल्सन होगा कुछ ऐसा, और ये अट्रैक्शन होगा कुछ ऐसा, ये अट्रैक्शन होगा कुछ ऐसा। ओवरऑल तो जीरो हो जा रहा है। और पोटेंशियल एट सेंटर, सो सेंटर पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव है और दो चार्ज निगेटिव, दो चार्ज पॉजिटिव है, दो चार्ज निगेटिव है। नेक्स्ट, वही स्क्वायर ही है। तो ये चार्ज है +q, ये चार्ज है +q, ये चार्ज है -q, और ये चार्ज है -q, ऐसा। यह सेंटर, बताइए, यह है इनिशियल फिगर। ये भी मेन का क्वेश्चन है, और यह है इनिशियल। बताइए, इनिशियल फिगर में मुझे चाहिए था कि सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। और फील्ड, फील्ड देख लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए, यह है +1, तो ये रिपल्सन और ये वाला अट्रैक्शन +1 है, तो ये रिपल्सन और ये वाला अट्रैक्शन। तो फील्ड एट सेंटर ओ इज नॉट जीरो, और इसका डायरेक्शन जो हुआ, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, इन चार वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे तो ऑफकोर्स इधर होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो फील्ड एट सेंटर वो ऐसा ऐसा। अब पूछा गया था कि नाउ चार्जेज आर इंटरचेंज, जैसे ये चार्जेज जो है, जैसे ABCD जो है, ठीक है, और A, B, C और D ऐसे। तो A और D, A से D को इंटरचेंज कर लीजिए और B को C से इंटरचेंज कर लीजिए, ऐसे पूछा गया था, ठीक है। ये इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये चार्जेज इंटरचेंज करना है। सो चार्जेज इंटरचेंज करना है, तो फाइनली इसको चार्ज को इंटरचेंज करके अब पूछा गया था। अब बताइए, तो ये है फाइनल, ये है -q, ये है -q, ये है +q, और ये है +q। ये है डिस्टेंस a, ये है डिस्टेंस a।
अब पूछा गया था कि फाइनली जब चार्जेस को इंटरचेंज कर दिया आपने, दोनों नेगेटिव ऊपर गया, दोनों पॉजिटिव नीचे आ गया, तो अब इस केस में पोटेंशियल तो अगेन जीरो हो गया, इनिशियल हो या फाइनल हो, इस केस में पोटेंशियल जीरो हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करते हैं। सो ये है रिपल्सन और यहां पे अट्रैक्शन, ये है अट्रैक्शन और ये रिपल्सन। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया वो ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट ओ जीरो नहीं होगा, बट इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन जो है वो ऊपर आ गया। सो आंसर में लिखना था, उसमें ऑप्शन में था, और आंसर ये था कि पोटेंशियल रिमेन सेम इनिशियल एंड फाइनल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंजेस। देखिए डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना भाई, स्टार्टिंग में नीचे है, फाइनल जो है वो ऊपर हो गया, तो पोटेंशियल रिमेन सेम। रिमेन सेम, बट फील्ड इंटेंसिटी ये चेंज हो जा रहा है, तो फील्ड इंटेंसिटी चेंज करके। ठीक, 7 8। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो जीरो नॉट जीरो में आता है आपको 8। सो हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर में 2 कूलॉम -3 कूलॉम ऐसे भी लिखा हुआ है, +2 कूलॉम -3 कूलॉम -4 कूलॉम +5 कूलॉम। ऐसे ये लिखा हुआ, ठीक है। ये मुझे सेंटर पे चाहिए बस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पे, बस जीरो नॉट जीरो बस चाहिए, जीरो नॉट जीरो। बताइए अगर मैंने यहाँ पे +1 रख दिया तो ये और ये जो है रिपल्सन में ऐसे, और यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गया, अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। अच्छा ये प्लस ये रिपल्सन जो है वो ज़्यादा और अट्रैक्शन थोड़ा कम। फिर भी जो भी है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, ये है डायरेक्शन एट पॉइंट ओ ऐसे, तो जीरो नहीं है। पोटेंशियल एट सेंटर देख लेते हैं। देखिए पोटेंशियल के लिए ये टर्म जो कॉमन टर्म है और 1/4πε0, और ये और डी, ये जो है डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये है 2/d -3/d -4/d और +5/d, तो ये है 7 -7, तो जीरो तो आ रहा है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, नाइन। मुझे चाहिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ये बस मुझे चाहिए जीरो नॉट जीरो।
सो अगर आप यहाँ पे एक +1 ले रहे हैं तो ये और ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन, तो कभी जीरो नहीं होगा। इसके चलते भी लेंगे, मैंने इसके लिए बनाया है। अगर आप इस फिगर के लिए लेंगे और इस फिगर के लिए लेंगे तो प्लस और माइनस ये है अट्रैक्शन और ये है प्लस प्लस ये है रिपल्सन। ऐसा जीरो किसी के लिए नहीं है, ना तो रेड कलर के लिए जीरो है, ना ग्रीन कलर के लिए, और नहीं ब्लू कलर के लिए लेंगे। ये ब्लू कलर के लिए लेंगे तो ब्लू कलर वाला ऐसा, और ये ब्लू कलर के लिए ये रिपल्सन और ये रिपल्सन, ऐसा किसी के लिए जीरो नहीं है। रिजल्टेंट भी लेंगे तब भी जीरो नहीं होगा। तो एट सेंटर नॉट जीरो। सेंटर, ये सेंटर है, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ऐसा सेंटर पे आप रख लेंगे एक +1 चार्ज, और +1 चार्ज रखेंगे तो ये प्लस और माइनस ये अट्रैक्शन, और ये प्लस और माइनस ये अट्रैक्शन, और यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका ये प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, ये जो हुआ यहाँ पे रिपल्सन, इधर फोर्स हुआ इधर फोर्स हुआ, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ये इधर फोर्स हुआ और ये इधर फोर्स हुआ, एग्जैक्टली एकदम सेम सेम बराबर बराबर। ये रेड रेड लेंथ बराबर है, ग्रीन 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 ग्रीन, एग्जैक्टली लेंथ सब बराबर है, और सिमेट्रिसिटी के चलते जीरो हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ये चाहिए मुझे। चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे एक +1 चार्ज रखेंगे, ऐसे +1 चार्ज रखेंगे तो ये प्लस और प्लस रिपल्सन और ये प्लस प्लस अट्रैक्शन, ऐसे। फिर से यहाँ ये प्लस प्लस रिपल्सन और ये अट्रैक्शन, फिर से यहाँ ये प्लस प्लस रिपल्सन और ये अट्रैक्शन। रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो। देख लीजिए ऐसे। ये है प्लस प्लस प्लस, यहाँ है माइनस, ये है माइनस और ये है माइनस, ऐसे इस तरीके से। सो ये हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसके लिए प्लान करूं, अगर ये इसके लिए प्लान करूं, ये 3 चार्ज है, और अगर तीनों चार्ज अगर मैं यहाँ पे अगर +1 रख दूं ऐसे, तो इसका डायरेक्शन नीचे, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो ये रेड वाला सर्किल के लिए तो जीरो हो गया। वैसे ही अगर ग्रीन सर्किल के लिए पढ़ेंगे, ग्रीन वाला सर्किल जो हुआ, ग्रीन सर्किल ऐसे, ग्रीन वाला सर्किल मान लीजिए कि ऐसे ये चार्ज है, ग्रीन वाला चार्ज ऐसे है, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ ग्रीन वाले के लिए ऐसे अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन, ग्रीन वाले के लिए अट्रैक्शन। रेड का भी जीरो होगा, सिमेट्रिसिटी है 120 डिग्री पे है तीनों रेड, और ग्रीन वाला भी वेक्टर सिमेट्रिसिटी है, इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर मस्ट बी जीरो। ऐसे ही पोटेंशियल भी करना है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। 13।
ऐसे। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, जीरो नॉट जीरो, बस ये चाहिए मुझे, जीरो या नॉट जीरो। चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इस चार्ज के बारे में बात करते हैं, ये चार्ज है और ऐसे ही एक चार्ज है ये वाला, ऐसे चार्ज, इसके लिए बात करते हैं। तो अगर मैं +1 रखूंगा ऐसे, तो ये और ये रिपल्सन हो रहा है और ये अट्रैक्शन हो रहा है ऐसे, तो जीरो तो नहीं है। अगर मैं इसके लिए प्लानिंग करूं ऐसे, इसके लिए, तो ये और ये रिपल्सन, बट ये लेंथ ज़्यादा क्योंकि चार्ज नज़दीक है, और ये अट्रैक्शन, तो ये लेंथ ज़्यादा। ये ग्रीन लेंथ और रेड लेंथ बराबर नहीं है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ ये इससे इसका डिस्टेंस कम है। और एक बार ब्लू कलर वाला, मान लीजिए ऐसे बातें कर रहे हैं हम लोग, तो ये है रिपल्सन, तो रिपल्सन में ऐसे जाएगा, और ये वाला है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में ऐसे जाएगा इस तरह। ठीक है। ओ रुक जाइए, एक ये इसके लिए है और मिस्टेक हो गया ना, दिखता है, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। ग्रीन कलर, रेड वाला तो ठीक है, एसिमेट्रिकल लेंगे हम लोग। ग्रीन कलर का मतलब एक ये लेना है ग्रीन, तो प्लस प्लस जो है वो प्लस प्लस जो है वो रिपल्सन होगा ऐसे, और प्लस माइनस ग्रीन वाला ये लेना है, ये ग्रीन वाला होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। जीरो नहीं है, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं है आपका, चेक कर लीजिए। और अगर ब्लू कलर ले रहे हैं तो ब्लू कलर ये वाला, इसके लिए ब्लू, रेड ये है, रेड ये है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से मैं करता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था तो मैं फिर से करता हूँ। और मेरा ये था, एक सर्किल यहाँ है और एक सर्किल यहाँ है, ये है सेंटर, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए इसी का देख लेते हैं। हमें सेंटर पे चाहिए था तो यहाँ +1 रख लीजिए, ये +1 रखिए ऐसे। अब बताइए, ये ऐसे इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इसके लिए करेंगे, इसके लिए इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, +1 है आपका, सो इस पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर से देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है और फिर से यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब इसके रेड के लिए देखते हैं, तो ये जो है आपका, अगर प्लस प्लस जो है रिपल्सन हो गया, और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस जो हो गया वो अट्रैक्शन, और सॉरी माइनस है नहीं इधर, एक इधर तीनों पॉजिटिव है, इस पर तीनों निगेटिव है, प्लस और माइनस अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे। फिर से यहाँ पे सिमेट्रिकली एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है और एक यहाँ पे निगेटिव है ऐसा। तो चलिए अब इसका देखते हैं। ये जो हुआ ऐसे ग्रीन कलर और ये वाला ग्रीन कलर, ये प्लस और प्लस, ये जो है रिपल्सन, और ये है आपका प्लस और माइनस, प्लस और माइनस जो हुआ ये है अट्रैक्शन। तो तीनों वेक्टर जो जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस ही जा रहा है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आईटी मेन में ऐसे भी पूछा हुआ था क्वेश्चन कि ऐसा एक रिंग है, ठीक है, रिंग, ठीक है। अब इस पे सिमेट्रिकली, ठीक है, ऐसे इस रिंग पे जो है 5 पॉजिटिव, ठीक है, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव है ऐसे, 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना है का मतलब एक 5 करना है, 10 है, 10 के लिए एक 5 1 और 2 1 नेगेटिव 2, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ और 10 हुआ ऐसा।
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना था, अल्टरनेट, एक 3 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ऐसे सिमेट्रिकली है। यहाँ फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट पेपर में लिखा हुआ था सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और मेरा ये जो सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल तो 1 सेकंड में देख के पता चल रहा है 0, क्योंकि 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है और डिस्टेंस जो है, हर एक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, हर लोग एकदम इक्वल डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली है, सारा एंगल भी बराबर है ऐसा। ऐसा तो पोटेंशियल एट सेंटर ये तो 0 हो जाएगा। और फील्ड, फील्ड मुझे चाहिए था, फील्ड एट सेंटर, फील्ड एट सेंटर चाहिए था। ये बस 0 नॉट 0, बस ये चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना था। देख लीजिए, मुझे और अच्छे से बना दे रहा हूं मैं इसको। रुक जाइए, और अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन था तो मैंने यहाँ फिगर ऐसे बना दिया है, बट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है एक प्लस चार्ज, यहाँ ये है प्लस 1 2 5 है ना, 5, तो यहाँ नीचे नहीं रहेगा, प्लस प्लस 3 4 और 5, 5 पॉजिटिव है, सिमेट्रिकली 5 हो गया पॉजिटिव, और 5 नेगेटिव है, सिमेट्रिकली है, ये एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, सिमेट्रिकली है, और ये सेंटर हुआ मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग इसके लिए प्लान करेंगे ऐसे, ये यहाँ +1 रख लीजिएगा, तो +1 में ये है, देखिए आपका ये रिपल्सन हुआ और यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, एक रिपल्सन हुआ अट्रैक्शन हुआ। फिर से देखिए, अगर हम लोग इसके लिए प्लान करते हैं, ऐसे प्लान करेंगे, तो ये है आपका माइनस और प्लस, माइनस प्लस अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, ये ग्रीन कलर वाला देखिए एग्जैक्टली सेम ऐसे। ठीक है, फिर से देखिए, अगर हम लोग इसके लिए ये इसके लिए प्लान करते हैं, ठीक है, ऐसे प्लान करना है, तो +1 है तो ये वाला अट्रैक्शन हुआ और ये वाला रिपल्सन हुआ, मतलब ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए प्लान करते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका कलर भी मैं ग्रीन कलर ही दिखा रहा हूँ, मान लीजिए इसको भी ग्रीन कलर ही दिखा दे रहा हूँ। तो अभी तक तो 0 आ गया, अभी तक तो ये तीनों सिमेट्रिसिटी है, उसके चलते 0 आ गया। और अगर हम लोग इसके लिए प्लान करेंगे ऐसे, तो इसके लिए जो आप प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिपल्सन +1 है, रिपल्सन, यहाँ अट्रैक्शन हो गया। और फिर इसके लिए प्लान करेंगे, ये भी फील्ड भी 0 ही है, फील्ड भी 0 ही है, ऐसे प्लान करेंगे। तो यहाँ पे +1 है और +1 है, तो ये रिपल्सन और ये भी अट्रैक्शन ऐसे। तो सारे वेक्टर क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर है। वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए थे कि सारा वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर है, पांचों वेक्टर है, जो 5 या 10 वेक्टर है, बट 5 ही कहिए आप इनको अगर जोड़ेंगे तो ऐसे ये इस तरह से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, दो दो वेक्टर एक साथ मिल जाएंगे, दो दो वेक्टर एक साथ मिलेंगे, और ये दो दो वेक्टर, क्योंकि सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने पे रिजल्टेंट जो हो जाएगा 0। तो इस तरह रिजल्टेंट फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे फील्ड जो देखेंगे वो 0 होगा। ये है फील्ड एट सेंटर 0। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका 14 हो गया, बहुत सारा फिगर है, अभी मेडिकल का भी क्वेश्चन है, जैसे क्यूब है, क्यूब का लिखा हुआ 14।
ऐसे क्यूब लिखा हुआ है और क्यूब के सारे कॉर्नर पे चार्ज है, हर कॉर्नर पे चार्ज है, प्लस चार्ज है, और हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। ऑफ कोर्स जीरो होगा, सारा सिमेट्रिकल है, सारा डिस्टेंस चार्ज का बराबर है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो वो मैटर नहीं करता। यहां निगेटिव चार्ज हो सेंटर, so electric field intensity at center must be equal to जीरो, जीरो होना ही है सेंटर पे। कोई भी वायर को ऐसे बोला जाता है कि कोई वायर है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, वायर को बेंड कर रहे हैं सर्किल के फॉर्म में, वायर को बेंड कर लीजिए सर्किल के फॉर्म में सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा जीरो, सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्मली चार्ज, सो सिमेट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे जीरो हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपका हेक्सागोन का है, कंप्लीट करिए ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितना हुआ 16 17, मेडिकल का क्वेश्चन है सर 16 17। सेवनटीन में जैसे है आपका क्यूब है, क्यूब नहीं सॉरी हेक्सागोन है, और सेंटर पे बात कर रहे हैं, यह है प्लस क्यू, सब जगह प्लस क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो जीरो, जीरो। ऐसा। नेक्स्ट मेडिकल का है, एक ही क्वेश्चन में चार ऑप्शन था, ऑप्शन ए हुआ और ऑप्शन बी, एक है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीन प्लस है तीन माइनस है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, ऐसे लिखा हुआ। और मुझे चाहिए हेक्सागोन के सेंटर पे, हेक्सागोन का साइड ए है, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक बस जीरो नॉट जीरो बस ये चेक करना है, तो चलिए देखते हैं। सो यहां पे एक प्लस वन चार्ज रख दीजिए, यहाँ पे जस्ट सेंटर पे प्लस वन चार्ज रखिए, और ये जो है रिपल्सन और ये अट्रैक्शन, ये जो है आपका यहाँ पे जो है अट्रैक्शन और यहाँ पे अट्रैक्शन, और ये वाला है ये, और ये रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, दो तो कैंसिल हो गया, दो कैंसिल हो गया, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ नॉट जीरो, जीरो नहीं है, दो कैंसिल हो रहा है बट एक जीरो नहीं हो रहा है। और था 18, एक ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, टू निगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस प्लस, यहां पे है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप अगर ऐसे प्लान करेंगे ये है और इसके लिए देखेंगे,
अगर आप यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे तो +1 चार्ज सेंटर पे रखेंगे तो ये इनमें हो गया अट्रैक्शन, और ये प्लस और ये ऐसे प्लस रिपल्सन, ऐसा हो गया। ठीक है, नाउ इसके लिए तो जीरो है, इनके लिए तो ये दोनों साइड से जीरो, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है ऐसे। और इसके लिए, अब इसके लिए प्लान करते हैं। तो ये है आपका अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, मतलब यहाँ पे एक वेक्टर इधर की तरफ और ये रिपल्सन है, तो एक वेक्टर इधर की तरफ। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O नॉट जीरो। नेक्स्ट ऑप्शन डी। So -2q minus q minus 2q minus q plus q plus q और +2q plus q। बताइए मुझे सेंटर, ये सेंटर पे जो है +1 चार्ज रखना है और प्लानिंग करना है। देखिए ये तो जीरो हो रहा है, ये और ये, इसका जो है रिपल्सन हो गया और इसका रिपल्सन हो गया, इनका तो जीरो हो गया। ठीक है, अगर हम लोग प्लान करेंगे इनके लिए, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये चार्ज 2q है, और यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन थोड़ा कम, ऐसा हो गया इस तरह से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 2q और q, यहाँ रिपल्सन होगा थोड़ा सा ज़्यादा और ये अट्रैक्शन होगा थोड़ा सा। तो ओवरऑल जो है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O नॉट जीरो। ये 18 हो गया। जीरो नॉट जीरो पे इतने सारे क्वेश्चन थे, तो हो गया है आपका। और मेडिकल क्वेश्चन ही था ABCD। तो ये है A B C D ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज, रिंग ऐसा, और ये पॉइंट है एक K ऐसा, इस तरह से। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें, ऐसे पूछा गया क्लास, तो A है और B और C D और O और ये K मिड पॉइंट है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर तो जीरो हुआ ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसको दो सेक्शन में ऐसे बांट दिया गया है, ऐसे। एक सेक्शन है ऐसा A और B और K ऐसे सेंटर पे, तो ये जो सेक्शन है ऐसा सेक्शन जो हुआ ऐसा, और दूसरा सेक्शन है ऐसे A B C D ऐसे सेक्शन है। ओ पॉइंट पे ओवरऑल तो जीरो है, ओवरऑल तो जीरो हुआ। ठीक है, पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू, तो
ए के बी, ए के बी के चलते लिखा हुआ ई, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ, इसके चलते ई लिखा हुआ है। देन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू द ए डी सी बी, ए डी सी बी के चलते क्या होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता है कि इसके चलते ये जो चार्ज है और इस सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन श्योर ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट द पॉइंट ओ ड्यू टू ए के बी, के मिड पॉइंट लिखा हुआ था। अब अगर ये दिया हुआ ई गिवन है तो ए डी सी बी के चलते क्या होगा, तो इसके चलते भी फील्ड एग्जैक्टली सेम होगा और बट डायरेक्शन उल्टा होगा, एग्जैक्टली सेम, तभी ना ओवरऑल जीरो करना है। ओवरऑल आप अगर इसको सटाएंगे तो इसको सटाएंगे तो ओवरऑल क्या करना है, जीरो। तो जीरो तभी होगा जब ये और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो ये आपको लिखना है इक्वल टू ई, ई ही रहेगा और अलोंग ओ के जो डायरेक्शन है ओ से के का जो डायरेक्शन हुआ उसी तरफ रहेगा। तो ओ से के की तरफ, ओ से जो वेक्टर के ऐसे, सो अलोंग ओ के, ये ऑप्शन में था। हो गया 20 पॉइंट जो था डायरेक्शन जीरो या नॉट जीरो उसके लिए। नेक्स्ट क्लास।